यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंस टू 1 रूट ऑफ पाई माइनस रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x। अब आपसे पूछा है कि इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं 1 रख दूं तो ये भी पाई बाई 2 यानी पाई माइनस पाई। अब यहां पर भी 0/0 यानी एल हॉस्पिटल फॉर्म है, पर एल हॉस्पिटल से करेंगे तो उलझ जाएंगे क्योंकि 1/2 रूट आएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका आपको पता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि x टेंस टू 0 पर साइन x को आप x ले लें, बट ऐसा बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ cos x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता। तो एक काम ये करते हैं हम कि नंबर 1 x को हम आगे चल के cos t डायरेक्ट लिख लेंगे, राइट। और x को cos t, पर इसके पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको स्टेप कैसे सेव करना चाहिए। जैसे इसका अगर रेशनलाइज करोगे तो पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x अलग इनटू रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर में प्लस आ जाएगा तो रूट पाई प्लस रूट पाई, ये एक और चीज आएगी, राइट। रूट पाई प्लस रूट पाई एक और चीज आएगी, क्योंकि आप जब रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये स्टेप बचानी है। जहां पर लिमिट में आपने पढ़ा है 0/0 की फॉर्म खत्म हो जाती है, वहां पे आप लिमिट पुट कर सकते हैं। यहाँ पाई बाई 2 आएगा, रूट पाई यानी 2 रूट पाई, अपॉन में रूट पाई आना चाहिए अंडर रूट के, इन दो आंसर में ही है, तो ये दो आंसर तो रिजेक्ट। अब आपने x के प्लेस पर cos t रखा, तो यहां पर 1 रखिए तो cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 0। तो देखिए क्वेश्चन ही कुछ ऐसा हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 पाई माइनस 2 साइन इनवर्स cos t अपॉन रूट 1 माइनस cos t। ये स्टेप समझाने के लिए 1/2 रूट पाई। अब स्टेप में करते हैं, ये साइन पाई बाई 2 माइनस टी लिख सकते हैं, यानी पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस टी। इसको लिखेंगे रूट 2 इंटू साइन t बाई 2 1/2 रूट पाई, राइट। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, प्लस हो जाएगा प्लस 2t अपॉन रूट 2 इंटू लिमिट t टेंस टू 0 चल रही, मैं हर बार नहीं लिखता, लिमिट t बाई 2 1/2 रूट पाई। अब देखिए t से t कैंसिल, यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इस 2 से ऐसा 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, 2/, तो ये मिलेगा रूट 2/पाई। दिस इज द राइट आंसर, रूट 2/पाई। यानी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए। और जेई के जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निक्स, उनको देखिए, समझिए और इस टेक्निक से धीरे धीरे करियर चालू करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत टाइम सेव होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इफ z1 एंड z2 lie on mod z इक्वल टू 9 एंड mod z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 4 रिस्पेक्टिवली, देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं mod z बोलूं तो mod z क्या होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये आपको दिया हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 81, मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब इस पर कहीं पे z1 लाई कर रहा होगा, ये बोला है। ऐसी सेकंड भी देखिए ध्यान से, ये ऐसा है x माइनस 3 प्लस y माइनस 4 आयोटा का मॉड इक्वल टू 4, मतलब लॉजिकली x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ये कोई दूसरा सर्कल है, समझिएगा, जिस पर z2 लाई कर रहा है, जिसका सेंटर इज C2, इसको C1 बोलते हैं 0 0, इसका सेंटर C2 जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4, इसका रेडियस 4 यूनिट है, इसका रेडियस 9 यूनिट है। अब आपको देखना है कि Z1 और Z2 में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको एक्चुअल में इन दो सर्कल का रिलेशन देखना होगा कि दो सर्कल आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आउटसाइड है, ये चेक करना होगा। तो आप सेंटर C1 C2 निकालो, तो 0 0 इससे निकाला तो 9 प्लस 16 यानी 5। अब देखिए इसका रेडियस 9 है, इसका 4 है, ये इक्वल टू आ रहा है R1 माइनस R2 के, राइट, R1 माइनस R2 के। इसका मतलब सर्कल इंटरनली टच कर रहे होंगे, ये सही कंसेप्ट हुआ। अब आपको Z1 और Z2, ऐसे Z1 ये Z2 पर मिनिमम डिस्टेंस बताना, तो दोनों एक ही जगह हो सकते हैं इसी पॉइंट पे, तो मिनिमम होगा Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0, राइट। 0 दिया हुआ ऑप्शन देखिए, 0 इज अ राइट आंसर। यानी मिनिमम डिस्टेंस बताना था, तो क्या हो गया मिनिमम डिस्टेंस, कि आपको ये देखना रहेगा कि सरकमफ्रेंस पे कहां पर ऐसी जगह हो दोनों जो मिनिमम हो। तो सर्कल इंटरनली टच कर रहे थे, तो जिस पॉइंट पे टच कर रहे थे वहीं Z1 Z2 होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। कंसेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का। NC4 NC5 NC6 आर इन AP देन N। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया और इसके दो आंसर्स भी आते थे, ध्यान होगा, जिसका रीजन हमने बताया हुआ है
खैर सिंपल क्वेश्चन है, 2nc5 इक्वल टू nc4 प्लस nc6। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है ऑप्शन रख लें, एक तरीका होता है मेथड पूरा यूज कर लें, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। मेथड से करते तो क्या होता है 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू n माइनस 5। देखिए इसको करते तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू n माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6। सबसे पहला एक रूल याद रखिए, जैसे फैक्टोरियल n कैंसिल तो 2 अपॉन यहाँ पर फैक्टोरियल 4 भी कैंसिल तो 5 मिला, n माइनस 5 मिला, क्योंकि सबसे छोटे फैक्टर को कैंसिल करते चलो तो 1 अपॉन ये कैंसिल, क्या मिला, केवल आपको यहाँ पर 1 मिला, प्लस यहाँ पर क्या मिला 1 अपॉन 6 इंटू 5, ये n माइनस 6 था तो हमको यहाँ पर n माइनस 6 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये मिला होगा, सॉरी n माइनस 4 n माइनस 5 मिला होगा, n माइनस 6 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 6 इंटू 5। अब आप चाहें तो n की वैल्यू रख के देख लीजिए कौन सा आंसर दे रहा है, टाइम वेस्ट मत करिए। जैसे सपोज आपको ध्यान होगा इसके आंसर अक्सर 7, 14 आते हैं, पर आप 11 से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपने 11 रखा तो क्या होगा 2/5, 11 माइनस 5 6 तो 1/6, यानी एक तरह से आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है 1/15। अब n की जगह 11 रखिए तो 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 5। अब इसमें 7 एक फैक्टर आ रहा है इसलिए इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको 1/15 चाहिए। अब आपने रखा 14 तो देखिए 2/5, 14 माइनस 5 9, ये आ गया, इधर आया 9, 14 रखा तो 10 एंड 9, यहाँ पर देखिए वही उसी ढंग मिला 1 अपॉन 6 इंटू 5। इसका अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो देखो ये 90 है, ये 30 है, तो एलसीएम 90 ही आएगा, तो 1 प्लस 3 यानी 4/90 कैंसिल कर दीजिए, ये 2/45 है, दिस इज ऑल्सो 2/45, देन करेक्ट आंसर इज 14। या इसमें आप n की क्वाड्रेटिक बना सकते थे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा यहां तक भी मत जाइए, यहीं पर n की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर लीजिए, केवल समझाने के लिए बताया, पर ये क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन के आंसर याद होने से आप कहीं ना कहीं टाइम सेव भी करेंगे। नोट करिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If the tangent drawn to parabola y equal to x square minus 5x plus 5 at a point नहीं पता, x1 y1 मान लो, is parallel to the line, पर एक चीज पता है, इस लाइन के पैरेलल है, किसके 2y इक्वल टू 4x प्लस लेमडा के, यानी y इक्वल टू 2x प्लस लेमडा बाय 2। एक मिस्टेक जो पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है, वो ध्यान रखिएगा, ये पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए जो कंडीशन c इक्वल टू a/m होती है वो मत लगाइएगा। मैंने कोनिक्स के समय बहुत स्ट्रेस दिया था कि आप जो बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड के पढ़ते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। सिंपल तरीका इसका डिफरेंशिएशन करिए, एक स्टेप में हो जाएगा 2x माइनस 5, ये स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा 2 के, यानी 2x इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7/2, राइट। 2x माइनस 5 इसके स्लोप को आपने कंपेयर कर दिया, अब x की वैल्यू आ गई तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, यहीं पे निकाल लीजिए, पॉइंट मिल जाएगा, तो x की जगह रख दीजिए 49/4 माइनस 35/2 प्लस ऑफ 5, ये आ गया 4, 49 माइनस 70 प्लस ऑफ 20, राइट। ये हो जाएगा कितना 59, 69 माइनस 70/4 मीन्स माइनस 1/4। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया 7/2 कॉमा माइनस 1/4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है, टेंजेंट इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसी है y माइनस 2x, तो पैरेलल इक्वेशन ये लेमडा हो जाएगा। तो y कितना है माइनस 1/4 माइनस 2 इंटू 7/2, तो ये एक तरह से 7 मिलेगा, तो लेमडा इक्वल टू आ गया माइनस 29/4, यानी आपको इक्वेशन मिल गई y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 29/4, या 4y माइनस 8x प्लस 29 इक्वल टू 0, या 8x माइनस 4y माइनस 29 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो कर रहा होगा वो करेक्ट है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 8x माइनस बल्कि 2x माइनस y इक्वल टू 29/4, 4 का डिवाइड कर दिया, अब इजी हो जाएगा। जैसे आपने ऑप्शन ए रखा, तो ऑप्शन ए रखा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6/4 माइनस 2/5, ये नहीं होगा, राइट। बी पे आए माइनस 2/8 माइनस ऑफ
7, निगेटिव आपको चाहिए नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सी पर आए तो 2, सी भी नहीं होगा। डी पे आओ तो 1/4 प्लस 7, 29/4, दिस इज द राइट आंसर। राइट, ऑप्शन भी बहुत इजीली रिजेक्ट हो रहे थे तो कोई आपको टाइम नहीं लगा। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। इसके पैरेलल इक्वेशन है तो स्लोप इक्वल होगा, dy/dx करके स्लोप निकाला तो x मिल गया, x रख दिया इसमें तो y मिल गया। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाली इन टर्म ऑफ लैम्डा, जैसी इक्वेशन आई आपने ऑप्शन को पुट कर दिया, आपको पता चल गया और कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।